आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया और एक पेशन गोई फरमाई है, और वो पेशन गोई आज सही साबित हो चुकी है। ये हमारे जमाने के लिए ही है, और किस वजह से वो यानी वो फितना जाहिर हो रहा है, वो क्यों जाहिर हो रहा है, वो वजह भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है। और हमारे लिए इसमें सबक भी है कि अगर हम उसे ठीक कर लें तो हम उस फितने से महफूज हो जाएंगे। तो वो रिवायत सुनन नबी दाऊद की रिवायत है, हदीस नंबर 4297 है। हजरत सौबान रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युशिकुल उमम अन तदअ अलैकुम कमा तदअ अल अकलतु इला क़सअतिहा फ़क़ाल क़ाइल व मिन क़िल्लतिन नहनु यौमइज़िन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जमाना करीब है कि तमाम कौमें, तमाम उम्मतें यानी इस्लाम दुश्मन उम्मतें सब एक दूसरे को इस तरह तुम पर टूट पड़ने के लिए दावत दें जिस तरह खाने वाले एक बर्तन की तरफ तमाम लोगों को दावत देते हैं। यानी एक बर्तन है, एक प्लेट है, उसमें खाना है, तो उसे खाना खाने के लिए लोग एक दूसरे को दावत देते हैं कि आप भी आइए, आप भी आइए, और चारों तरफ से लोग बैठ जाते हैं और उस प्लेट पर, उस खाने पर चारों तरफ से हमला किया जाता है। तो वो जमाना करीब है कि जिस तरह लोग एक दूसरे को खाने की लगन की तरफ या बर्तन की तरफ दावत देते हैं और चारों तरफ से बैठकर हमला करते हैं उस खाने पर और खाते हैं, वो जमाना करीब है कि लोग इसी तरह, और तमाम उम्मतें इस उम्मत को मिटाने के लिए, इस उम्मत को खत्म करने के लिए, इस उम्मत को जलील और रुस्वा करने के लिए, इस उम्मत को मगलूब करने के लिए एक दूसरे को ये कौमें और ये उम्मतें दावत देंगी कि आए और सब मिलकर हम इस्लाम पर हमला करें और मुसलमानों पर हमला करें। ये जमाना करीब है। तो सहाबा किराम में से किसी ने अर्ज किया कि वमिन क़िल्लतिन नहनु यौमइज़िन, क्या उस दिन हमारी तादाद इतनी कम होगी, इस वजह से ऐसा होगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़ाल बल अंतुम यौमइज़िन कसीर, नहीं बल्कि तुम उस दिन बहुत ज्यादा होगे, बड़ी तादाद होगी तुम्हारी। इस हदीस पर गौर कीजिए, ये आज ही के जमाने के मुतालिक है। आज हमारी तादाद कम है? नहीं। सहाबा किराम के दौर में तो मुसलमानों की तादाद कम थी। आज क्या हमारी तादाद कम है? हरगिज़ तादाद कम नहीं है। और क्या आज यही हाल नहीं है कि तमाम कौमें और तमाम उम्मतें इस इस्लाम पर और मुसलमानों पर आज टूट पड़ी? पूरी दुनिया आज इस्लाम पर हमला कर रही है, पूरी दुनिया आज मुसलमानों को जलील और रुस्वा करने के पर तुली हुई है। पूरी दुनिया में इस्लाम और मुसलमानों को सिर्फ बदनाम किया जाता है। कभी उन्हें टेररिस्ट कह दिया जाता है, कभी एक्सट्रीमिस्ट कह दिया जाता है, कभी कह दिया जाता है कि ये बैकवर्ड है, कभी कुछ कह दिया जाता है, कभी कुछ कह दिया जाता है, कभी दाढ़ी पर एतराज होता है, कभी हिजाब पर एतराज होता है, कभी तलाक के मसले पर एतराज होता है, कभी दीगर मसाइल पर एतराज होता है। तो ये आज का दौर है कि जब पूरी दुनिया आज इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ काम कर रही है, और बिल्कुल उसी तरह पूरी दुनिया इस्लाम पर टूट पड़ी है जिस तरह खाने वाले चारों तरफ से बर्तन पर टूट पड़ते हैं। तो सहाबा किराम ने अर्ज किया कि किसी ने सवाल किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, क्या हमारी तादाद उस दिन इतनी कम होगी, इस वजह से ऐसा होगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी। और आज हमारी तादाद कितनी ज्यादा है? फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन अगर कोई है तो वो इस्लाम है। सबसे तेजी से के साथ जो मजहब फैल रहा है पूरी दुनिया में वो इस्लाम है। हमारे यहाँ तादाद की कमी नहीं है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे क्या फरमाया, इस पर गौर कीजिए, वलाकिन्नकुम गुसाउन कगुसाइस सैल, लेकिन तुम्हारी तादाद तो बहुत ज्यादा होगी, लेकिन तुम सैलाब के कूड़े करकट की तरह होगे। जब कोई सैलाब आता है तो साथ में कूड़े करकट को भी लेता आता है, तो उस कूड़े करकट की कोई हैसियत और अहमियत नहीं होती, वो बेजान चीज होती है, बेवजन चीज होती है, उससे कोई नफा नहीं पहुंच सकता। तो लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम भी उसी तरह हो गए होगे। यानी तुम्हारी हैसियत ना अल्लाह के नजदीक कुछ होगी, ना ही दुनिया वालों के नजदीक तुम्हारी कोई हैसियत होगी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वला यंज़िअन्नल्लाहु मिन सुदूरि अदुव्विकुमुल महाबत मिनकुम, और अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मनों के दिलों से तुम्हारा खौफ, तुम्हारा रौब और तुम्हारी हैबत को निकाल देगा। यानी दुश्मन तुमसे डरेंगे नहीं। और आज यही हाल है, पूरी दुनिया को इस्लाम से कोई डर थोड़ी है, क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं। जब तक खिलाफत उस्मानिया का कयाम था तो फिर भी बहरहाल एक डर था, अगर से वो खिलाफत उस्मानिया खिलाफत राशिदा नहीं थी, वो खिलाफत अगर से मुलूकियत थी, लेकिन इसके बावजूद खिलाफत का एक ढांचा खड़ा था, और उस ढांचे से ही पूरी दुनिया को तकलीफ थी, और उस ढांचे से ही पूरी दुनिया बहरहाल डरती थी। तो साजिश की गई और उसके बाद खिलाफत उस्मानिया को खत्म किया गया। ज्यादा दिन नहीं हुए, अभी 100 साल भी नहीं हुए, तो खिलाफत उस्मानिया को खत्म किया गया। और खिलाफत उस्मानिया के खत्म होने के बाद सबसे ज्यादा मुसलमान पूरी दुनिया में जलील हुए। इतनी जिल्लत पूरी तारीख में मुसलमानों को नहीं हुई, इतना नुकसान जितना खिलाफत उस्मानिया के जवाल के बाद हुआ, जो अभी 100 साल भी नहीं हुआ उसके यानी सुकूत को, मुसलमानों को जितना नुकसान हुआ उतना पहले पिछली तारीख में नहीं हुआ। तो इस हदीस को पढ़कर ऐसा मालूम होता है कि गोया शायद इसी सदी के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। जाहिर सी बात है कि उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस को इरशाद फरमा रहे हैं जब इस्लाम अरूज पर था। सहाबा किराम और मुसलमानों ने अपने इस दीन के लिए तमाम चीजों की कुर्बानी दी, जान की भी और माल की भी। अब इस हदीस को पहले मुकम्मल करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे दुश्मनों के दिलों से अल्लाह ताला तुम्हारा खौफ, रौब और हैबत को निकाल देगा। आज यही सूरत हाल है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वला यग़दिफन्नल्लाहु
अल्लाहु फी कुलूबिकुमुल वहन, और अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों में वहन डाल देगा। फक़ाल क़ाइल या रसूल अल्लाह वमल वहन, तो पूछने वाले ने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह वहन का मतलब क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, यानी दुनिया की मोहब्बत और मौत का डर। जड़ की तरफ इशारा किया, जो असल वजह है उसकी तरफ इशारा कर दिया। अब आप देख लें हमारे अंदर कितना आज मौत का डर है और दुनिया की कितनी मोहब्बत है। अच्छा, किससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे? सहाबा किराम से। जाहिर सी बात है सहाबा किराम के अंदर ये चीज दाखिल हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा होता कि सहाबा के अंदर दुनिया की मोहब्बत होती और मौत का डर होता तो इस्लाम के लिए इतनी कुर्बानियां कभी नहीं देते। बदर के मौके पर 313 अपने से 3 गुना ज्यादा ताकत के सामने कभी नहीं जाते, लेकिन वो गए क्योंकि उनके अंदर मौत का डर नहीं था, उसके अलावा दुनिया की मोहब्बत नहीं थी। तभी उन्होंने हिजरत की और अपने घर को, अपने अहल वयाल को और अपने माल और जायदाद को मक्का में छोड़ दिया और फिर हिजरत करके आए। तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात इरशाद फरमा रहे कि जब ये चीज वाक़ई नहीं हुई थी, और मुमकिन है कि कई सदी बाद, बल्कि हकीकत है कि कई सदी बाद ये चीज वाक़ई हुई। जिस तरह पूरी उम्मत पर, यानी इस उम्मत मुस्लिमा पर पूरी दुनिया टूट पड़ी है, ये चीज बाद में वाक़ई हुई। शुरू में तो इस्लाम का उरूज था, बिल्कुल उरूज था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई फरमाई तो सहाबा को यकीनन ताज्जुब हुआ कि ऐसा कैसे हो जाएगा कि हमारे अंदर ये बीमारी, तो जाहिर सी बात है नहीं आ सकती, सहाबा किराम के अंदर तो ये बीमारी नहीं आ सकती। तो उन्हें ये चीज, इस चीज ने सोच में डाला कि आखिर क्या वजह हो सकती है। यानी ये तो उनको यकीन था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमा रहे हैं ये तो होना है, लेकिन वो ये सोचने लगे कि आखिर वजह क्या होगी, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अब तक तो अल्लाह हमारी मदद कर रहा है, हमने अल्लाह के लिए कुर्बानियां दी हैं और हम इखलास के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़े हुए हैं, तो हमें फतह तो हासिल हो रही है। लेकिन पूरी दुनिया मुसलमानों पर टूट पड़ेगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि तुम सैलाब के कूड़े करकट की मानिंद हो जाओगे, तो इसकी वजह क्या है? तो उन्होंने यही सोचा होगा, यही सोचा, जैसा कि सवाल से हमें मालूम होता है कि भाई बातिनी खराबी मुसलमानों के अंदर हो, ये तो हम तसव्वुर नहीं करेंगे, लेकिन मुमकिन है कि ये दुनिया दारुल असबाब है और इसमें यहाँ पे जिसके पास ज्यादा ताकत होती है, ज्यादा तादाद होती है, तो वो गालिब आ जाती है वो जमात आमतौर पर उमूमन, क्योंकि दारुल असबाब है। तो मुमकिन है कि मुसलमानों की जो ये सूरत हाल मुस्तकबिल में होगी ये इसी वजह से होगी कि शायद उनकी तादाद कम हो। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने सवाल किया कि वमिन क़िल्लतिन नहनु यौमइदिन, कि हमारी तादाद कम होने की वजह से ऐसा होगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, उसकी वजह है वहन, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, कि दुनिया की मोहब्बत और मौत की कराहत। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशन गोई आज 100% सही साबित हुई। और ये हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे नबी होने की दलील है कि आपने मुस्तकबिल के मुताल्लिक ऐसी बात कही है जो आज हम देख रहे हैं कि 100% वाक़ई हो चुकी है। उस वक्त के लोगों ने इस चीज को उन्होंने नहीं देखा, उन्होंने तो उरूज को देखा था, लेकिन आज हम 15वीं सदी में देख रहे हैं कि हमारी क्या हालत है, कि हमारे अंदर ये दो बीमारी है कि दुनिया की मोहब्बत है और मौत का डर है। हम हक को सपोर्ट करने से डरते हैं, हक के लिए आवाज उठाने से डरते हैं, जुल्म के खिलाफ, बातिल के खिलाफ आवाज उठाने से डरते हैं। क्यों डरते हैं? इसी बात का डर है कि अगर हम हक की बात करेंगे तो हमें जेल भेज दिया जाएगा, हक की बात करेंगे तो हमारे खिलाफ केसेस चलेंगे, हक की बात करेंगे तो हमारी तिजारत को, बिजनेस को बंद कर दिया जाएगा, हक की बात करेंगे तो हमारे घर वालों को तकलीफ पहुंचाई जाएगी। तो यही तो हुब्बुद दुनिया है, दुनिया की मोहब्बत तो इसी को कहते हैं। अगर हम हक का साथ देंगे तो हमारे ऊपर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाया जा सकता है, एक्सट्रीमिज्म का इल्जाम लगाया जा सकता है, बहुत कुछ किया जा सकता है। तो हमें मौत का भी डर हो सकता है कि हमें जान से मार दिया जाए। तो ये दो बीमारी है, तो ये जो दो बीमारियां हमारे अंदर है, यही वजह है कि आज हम जवाल का शिकार है, इन्हितात का शिकार है। आज हम इस दुनिया में तरक्की नहीं कर रहे हैं। सहाबा किराम के अंदर ये दो बीमारियां हरगिज नहीं थी, कोई बीमारी नहीं थी, बातिनी बीमारी। तभी उन्होंने कैसर और किसरा के तख्त को पलट दिया। जो दुनिया के जो 2 सुपर पावर्स थे उस वक्त अहद नबवी में, उन दोनों को अरब के लोगों ने हरा दिया, और चंद जो तादाद में मुख्तसर से और असबाब में मुख्तसर से ऐसे लोगों ने कैसर को, रूमी हुकूमत को, रोमन एम्पायर को हरा दिया और वहां पर इस्लाम का झंडा लहराया। तो ये ईमान की बदौलत हुआ, सिर्फ असबाब से नहीं होता, कुछ ईमान की बुनियाद पे होता है। और उनके अंदर मौत का डर नहीं था। अगर मौत का डर होता तो इस तरह नहीं गालिब आ पाते। इसी तरह दुनिया की मोहब्बत भी नहीं थी। आज ये तो एक बहुत बड़ी चीज है कि हम हक और बातिल के लिए खड़े हों, यानी हक के लिए खड़े हों और बातिल के खिलाफ खड़े हों, ये तो एक बहुत बड़ी चीज है। हमारा जो मुआशरा है अपना, उसमें अगर कोई मुनकर काम होता है, उसमें अगर कोई गुनाह का काम होता है, तो हम तो उसके खिलाफ भी नहीं उठते। आप देख लें, अच्छे से अच्छे दीनदार शख्स है, अगर उन्हें कोई ऐसी शादी की दावत दी जाए, ऐसी शादी में बुलाया जाए जहां गैर शरई रस्म और रवाज है, तो वो जरूर शरीक हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्तक़बिल के मुताल्लिक़ जो पेशन गोइयां फरमाई है, उनमें वो जंगें भी शामिल हैं जो मुसलमानों और मुशरिकीन के दरमियान होंगी, और वो जंगें भी शामिल हैं जो मुसलमानों के ही दरमियान आपस में ही जंगें पास में हुई हैं। तो उसी के मुताल्लिक़ वही जंगों में से, जो मुसलमानों के दरमियान जो जंगें हुई हैं, उन्हीं जंगों में से इसके मुताल्लिक़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही पेशन गोई फरमा दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला तक़ूमु अस्साअतु हत्ता तक़ततिल फ़िअतानि अज़ीमतानि तकूनु
बैनहुमा मख्तलतुन अज़ीमा व दअवाहुमा वाहिदा। ये क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक के दो बड़े ग्रोह, दो बड़ी जमातें आपस में लड़ न जाए, लड़ न ले, और उनके दरमियान जबरदस्त लड़ाई होगी, जबरदस्त खूनरेजी होगी। व दअवाहुमा वाहिदा, हालांकि उनका दावा, दोनों का दावा एक होगा, यानी दोनों का दावा एक होगा, दोनों मुसलमान होंगे, दोनों इस्लाम में शामिल होंगे, दाखिल होंगे, और दोनों अल्लाह को मानने वाले, रसूलुल्लाह पर ईमान लाने वाले होंगे, लेकिन उनके दरमियान जबरदस्त जंग होगी। इस हदीस से साबित होता है, यह हदीस सही बुखारी की है जो मैंने अभी आपके सामने रखी है, वो सही बुखारी की रिवायत है, किताबुल फितन की। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं और हदीस नंबर है 7121। तो उस तरफ इशारा फरमाया, और ये सन 36 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशन गोई भी बिल्कुल सही साबित हुई, और इस जंग को भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियों में से गिनवाया। यहाँ पर एक बात की मैं मजीद वज़ाहत करना चाहता हूँ। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के दरमियान जो जंगें हुई हैं, उन्हें हम मुशाजरात सहाबा कहते हैं। उनके दरमियान जो इख्तिलाफात हुए, तो उनके मुताल्लिक़ अहलुस सुन्नत वल जमात का क्या नजरिया है, इसे हमें समझ लेना चाहिए, क्या मौक़िफ़ है। याद रखिए, हमारा ये अक़ीदा है कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद इंसानों में अफजल तरीन जो जमात है वो सहाबा किराम की जमात है, और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और उनकी इत्तिबा करने में तमाम इंसानों में सबसे आला, सबसे नेक, सबसे तेजी करने वाले, इत्तिबा करने में सहाबा किराम ही है। खैर में सबक ले जाने वाले सहाबा किराम ही है, और उन्हीं की खिदमत का नतीजा है कि दीन आज हम तक पहुंचा है, और उन्हीं की कुर्बानियों का नतीजा है कि अल्लाह ताला ने इस दीन को गलबा अता किया। तो सहाबा किराम के दरमियान जो कुछ भी इख्तिलाफात हुए, जो कुछ भी जंगें हुई हैं, उनके मुताल्लिक़ अहलुस सुन्नत वल जमात का ये मुत्तफ़क़ा मौक़िफ़ है कि हम सुकूत इख्तियार करें, खामोशी इख्तियार करें। यानी हम 1400 साल बाद आकर हमारी और आपकी कोई हैसियत नहीं है कि उस जमात की नियतों पर हम हमला करें, हम फैसला करें कि भाई ये 100% गलत है और ये 100% सही है। हमें ये इख्तियार नहीं दिया गया, बल्कि हमें अपने ईमान की हिफाजत करनी है, और हम किसी फितने में मुब्तला हो जाए, इससे बचने के लिए हमें चाहिए कि सहाबा किराम के मुताल्लिक़ अपनी जुबान को बंद रखें। आज हमारे यहाँ ऐसे कई लोग हैं जो खड़े हो गए हैं और दावा करते हैं और सहाबा किराम के खिलाफ बोलते हैं, हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के खिलाफ बोलते हैं, और बाद ऐसे भी हैं जो हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के दिफा करते करते हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुताल्लिक़ ऐसी बातें बोल देते हैं जो उनके शाया निशान नहीं है। तो इसीलिए अहलुस सुन्नत वल जमात का सबसे बेहतरीन और मुअतदिल और सही मौक़िफ़ यही है कि हम खामोशी इख्तियार करें, कि हम लोग कुशाई ना करें, चुप रहे, क्योंकि ये जितने हजरात हैं ये मुज्तहिद थे। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु उनका भी एक मकाम है, वो भी मुज्तहिद थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके मकाम से कौन वाकिफ नहीं है, उनके फजाइल से कौन वाकिफ नहीं है, वो भी मुज्तहिद है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ये सही बुखारी की रिवायत है, किताबुल इअ्तिसाम बिल किताबि व सुन्नह में हदीस नंबर है 7352, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इज़ा हकम अल हाकिम फज्तहद थुम्मा असाब फलहु अजरान व इज़ा हकम फज्तहद थुम्मा अख्ता फलहु अजरुन। जब एक हाकिम इज्तिहाद करे और कोई फैसला करे और उसका फैसला सही भी हो, दुरुस्त भी हो, तो उसके लिए 2 अजर है, 2 सवाब है। और जब वो इज्तिहाद करे और फैसला करे, इज्तिहाद करके कोई फैसला करे, लेकिन उसका फैसला गलत हो जाए, तब भी उसको 1 अजर मिलना है, क्योंकि उसने इज्तिहाद किया, उसकी नियत ये नहीं थी कि वो कुछ गलत करे, खराब करे, बल्कि उसने जो इज्तिहाद किया वो अपने इज्तिहाद में अपने एतबार से सही था। लेकिन अगर हकीकत में उससे कुछ गलती हो गई तो वो इज्तिहादी गलती होगी, ये नहीं कि नियतों पर हम हमला करने लग जाए। तो ये सहाबा किराम में जो 2 ग्रोह बन गए और आपस में जो जंग हुई, लड़ाई हुई, अगर इन 2 जमातों में से, इन 2 ग्रोह में से किसी एक ग्रोह से अगर कोई खता हुई है तो वो इज्तिहादी खता है, उस पर भी उन्हें एक सवाब मिलेगा। तो हम और आप 1400 साल बाद उठकर, मेरी और आपकी तो ये हैसियत नहीं है कि उस जमात के मुताल्लिक़ हम उन पर एतराज करें, उनकी नियतों पर हमला करें। ऐसे भी लोग हैं जो अलियाज़ु बिल्लाह खड़े होकर बाद सहाबा किराम को मुनाफिक कह रहे हैं। ये बात कैसे सही हो सकती है, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुताल्लिक़ फरमाया, सही बुखारी की रिवायत है, किताबुस सुल्ह 2704 हदीस नंबर है, कि इन्ना इब्नी हादा सय्यिदुन व लअल्लल्लाह अन युस्लिह बैन फिअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन, कि ये मेरा बेटा हसन ये सैयद है, सरदार है, और अल्लाह ताला से उम्मीद है कि मेरे इस बेटे के जरिए अल्लाह ताला मुसलमानों के 2 बड़े ग्रोह के दरमियान सुलह करवाएगा। और फिर ऐसा ही हुआ। जब आप तारीख का मुताला करेंगे तो आपको मालूम होगा कि हजरत हसन और हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के इंतकाल की शहादत के बाद हजरत हसन के हाथों पर मुसलमानों ने बैत की, और वो 2 ग्रोह उसी तरह कायम रहे। हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का जो ग्रोह है वो भी उसी तरह कायम रहा। यहाँ हजरत अली की शहादत हुई तो उसके बाद खलीफा मुकर्रर किए गए हजरत हसन, लेकिन हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत मुआविया से सुलह कर ली और हजरत मुआविया के हाथों पर रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथों पर बैत कर ली, और इस तरह जो 2 ग्रोह बन गए थे मुसलमानों में वो एक हो गए और मुत्तहिद हो गए, जिसकी पेशेंगोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पहले कर दी थी कि इस बेटे के जरिए, मेरे इस बेटे के जरिए अल्लाह ताला मुसलमानों के मिनल मुस्लिमीन, इस पर गौर कीजिए, मुसलमानों के 2 बड़े ग्रोहों के दरमियान सुलह करवा देगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों ग्रोह को मुसलमान कह रहे हैं, दोनों को मुसलमानों में शामिल कर रहे हैं। तो जिनके मुताल्लिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गवाही दे दी कि वो मुसलमान हैं, तो हम 1400 साल बाद उठकर हम ये कहें अलियाज़ु बिल्लाह कि नहीं एक ग्रोह मुनाफिक था, तो ये बदबख्ती की अलामत है। हमें इससे दूर रहना चाहिए, और खुसूसन आवाम को तो मैं यही कहना चाहूंगा जो आम मुसलमान है, उन्हें चाहिए कि इन मौज़ूआत से, इन टॉपिक से दूर रहे, उन चीजों में लगे जिनसे आपका अमली फायदा हो आपकी जिंदगी में,
कोई फायदा हो, अमल में कोई फायदा हो, उसमें इजाफा हो, आपकी आखिरत बने। इसके अलावा अगर आप उन मसाइल में उलझ गए, उन टॉपिक्स में उलझ गए और खुदा न खास्ता सहाबा किराम के मुताल्लिक लबकुशाई करने लग गए तो ये बड़े खतरे की बात है। हो सकता है जो भी ऐसा करे उसकी आखिरत जो है बर्बाद हो जाए। तो इसलिए हमें सुकूत इख्तियार करना है। अल्लाह उस दिन नबी को शर्मिंदगी में मुब्तला न करना। अल्लाह कहीं ऐसा ना हो कि नबी हमें देखकर पहचानने से इनकार कर दे। अल्लाह ऐसा ना हो कि हम सिर्फ जुबानी दावा करने वाले हो। अल्लाह ऐसा ना हो कि हम नबी का इनकार करने वाले हो, नबी की मुखालफत करने वाले हो। अल्लाह फिलिस्तीन के मुसलमानों पर कैसा जुल्म हो रहा है। अल्लाह हम ऐसे जमाने में है कि हम कुछ कर भी नहीं पा रहे, चाह के भी नहीं कर पा रहे। अल्लाह हम क्या करें, हम कैसे मुंह दिखाएं, हमें नहीं मालूम। अल्लाह हमारे पास कोई इख्तियारात नहीं है। अल्लाह हम बोलने और दुआ करने के अलावा कुछ कर नहीं पा रहे। अल्लाह हम अपने बच्चों को तड़पते हुए बिलखते हुए वीडियोस में देख रहे हैं। अल्लाह अपनी औरतों को हम देख रहे हैं कि कैसे उनकी इज्जतें लूटी जा रही हैं। अल्लाह हमारे नौजवानों को किस तरह शहीद किया जा रहा है। अल्लाह तेरे अलावा इस वक्त उनकी हिफाजत करने वाला कोई नहीं। अल्लाह हम तमाम इस्लामी हुक्काम की शिकायत आपसे करते हैं। अल्लाह हर उस हाकिम की पकड़ फरमा, हर उस हाकिम की पकड़ फरमा जो इस उम्मत को इस तरह कत्ले आम में मुब्तला करते हुए देख रहा है लेकिन वो आगे नहीं बढ़ रहा। अल्लाह फिर से सलाहुद्दीन अय्यूबी को पैदा फरमा। अल्लाह फिर से उमर बिन खत्ताब को पैदा फरमा। अल्लाह फिर से खालिद इब्नुल वलीद को पैदा फरमा। अल्लाह अबू बकर वाली हमियत और गैरत हमारे अंदर पैदा फरमा। जब अबू बकर ने फरमाया था अयुन कसुद्दीन वाना हई कि मेरे जीते जी दीन में कमी पैदा होगी। अल्लाह आज आपके दीन में कमी पैदा हुई। अब हम बैठे हैं, हम हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं, हम दीन की मुखालफत कर रहे हैं, आपके अहकामात की मुखालफत कर रहे हैं और बड़े फख्र से अपने नबी की तरफ निस्बत कर रहे हैं। ये अल्लाह हम जानते हैं ये निफाक की अलामतें हैं, हम जानते हैं कि ये मुनाफिकाना सिफात है। ये अल्लाह हम कमजोर हैं, तू अपने फजल से हमें कुव्वत बख्श। ये अल्लाह अपने फजल से हमें कुव्वत बख्श। ये अल्लाह हमें गुमराही से बचा ले। ये अल्लाह मस्जिद अक्सा को आजाद फरमा। ये अल्लाह मस्जिद अक्सा को आजाद फरमा। ये अल्लाह मस्जिद अक्सा को आजाद फरमा और तमाम मजलूम मुसलमानों की मदद फरमा। ये अल्लाह मुल्क भारत के मुसलमानों की मदद फरमा, इन्हें जालिमों के जुल्म से बचा, बिलखुसूस जम्मू कश्मीर के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। ये अल्लाह हमारी मसाजिद की हिफाजत फरमा, हमारे मदारिस की हिफाजत फरमा, हमारे मराकिज की हिफाजत फरमा, हमारे उलमा की हिफाजत फरमा, हक गोई करने वालों की हिफाजत फरमा। ये अल्लाह हक गोई करने वालों की हिफाजत फरमा। ये अल्लाह हमारे पास असबाब नहीं है, हमारे पास इख्तियार नहीं है, हमारे पास कुव्वत नहीं है, लेकिन फिर भी जो हम टूटी फूटी खिदमत अंजाम दे पाते हैं वो सिर्फ इसी भरम में दे पाते हैं कि तेरी मदद और तेरी हिफाजत हमें हासिल है। ए अल्लाह तू हमारी लाज रख लेना। ए अल्लाह क़यामत के दिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस सदी के मुसलमानों को लाया जाएगा, ए अल्लाह उस दिन नबी को रुस्वा न करना। ए अल्लाह उस दिन नबी को शर्मिंदगी में मुब्तला न करना। ए अल्लाह कहीं ऐसा ना हो कि नबी हमें देखकर पहचानने से इनकार कर दे। ए अल्लाह ऐसा ना हो कि हम सिर्फ जुबानी दावा करने वाले हो। ए अल्लाह ऐसा ना हो कि हम नबी का इनकार करने वाले हो, नबी की मुखालफत करने वाले हो। ए अल्लाह हम मुजरिम आज आपके दरबार में अपने जुर्म का एतराफ करते हैं। ए अल्लाह तूने तो फरमाया है कि लौ बलगत जुनूबुका अनान अस्समा, कि अगरचे तेरे गुनाह आसमानों तक पहुंच जाए लेकिन तू सच्चे दिल से हमारी तरफ रुजू कर ले और तौबा और इस्तिग़फ़ार करे, मैं तमाम गुनाहों को बख्शने वाला हूं और मुझे कोई परवाह नहीं। ए अल्लाह हमारे तमाम गुनाहों को माफ फरमा, हमें तू जज्बा अता फरमा, दीन पर चलने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह हमें मौत से पहले इस इस्लाम का उरूज दोबारा दिखा दे। ए अल्लाह मौत से पहले इस इस्लाम का उरूज दोबारा दिखा दे। ए अल्लाह अब आंखें तरस रही है, अब आंखें तरस रही है इस इस्लाम का उरूज पर देखने के लिए। उलमा इस्लाम की तू हिफाजत फरमा जो इस दीन की खिदमत को अंजाम दे रहे हैं और इस दीन की तरक्की और उरूज पर इस दीन को ले जाने की कोशिशें कर रहे हैं। ए अल्लाह हमारे बच्चों की नस्लों की हिफाजत फरमा, हमारे बच्चों को ईमान से महरूम न कर, हमारे बच्चों और हमारी नस्लों में ईमान और हिदायत आम फरमा दे। हम सबको हिदायत और ईमान
کو پھیلانے کا ذریعہ اور سبب بنا دے۔ اے اللہ ہم قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے پناہ چاہتے ہیں، اے اللہ قبر کے عذاب سے پناہ چاہتے ہیں، اے اللہ زندگی اور موت کے فتنوں سے پناہ چاہتے ہیں، اے اللہ ہم دجالی فتنوں سے پناہ چاہتے ہیں، اے اللہ ہمیں حق حق بنا کر دکھا اور اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل باطل بنا کر دکھا اور اس سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سے ہدایت نہ سلب کر لینا، ہمارے اعمال کے نتیجے میں ہماری پکڑ نہ فرما دینا، بلکہ تو ہماری مغفرت فرما اور ہمیں جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار وادخلنا الجنة مع الابرار، وادخلنا الجنة مع الابرار، وادخلنا الجنة مع الابرار يا عزيز يا غفار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔